राजधानी लखनऊ में अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भारतीय सभ्यता पार्टी कार्यालय अवंती विहार पुराना पारा थाना हरदोई रोड लखनऊ से सुबह 10 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकालते हुए जीपीओ चौराहा पहुंचकर 11 बजे अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं जयघोष कर जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इन सब पर पार्टी के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। आज अवंतीबाई लोधी का जन्मदिन है। भारतीय सभ्यता पार्टी बहुत जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मनाना चाहती है। पार्टी का जब से रजिस्ट्रेशन कराया तब से आपके द्वारा कोई न कोई प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। आखिर पार्टी का उद्देश्य क्या है? भारतीय सभ्यता पार्टी आज 16 अगस्त सन 1831 को भारत की प्रथम शहीद महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी रानी रामगढ़ मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था। जिस शुभ अवसर पर आज भारतीय सभ्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय लोधी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पुराना पारा थाना से चलकर अवंतीबाई लोधी प्रतिमा पर आए हैं और महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। हमारी भारतीय सभ्यता पार्टी का उद्देश्य है कि आज आज़ादी के 75 सालों बाद आप लोग देख रहे हैं देश में जो असमानता व्याप्त है, कुरीतियां व्याप्त हैं, आज़ादी का कोई मायने नहीं बचा है। आज देश की पूंजी और संसाधनों पर चंद चाटुकार लोगों ने कब्जा कर रखा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। भारतीय सभ्यता पार्टी ने ये प्रण लिया है कि वो निश्चित रूप से देश में एकता, समता, सभ्यता स्थापित करेगी और देश के चिकित्सालयों और विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा, प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा उपलब्ध कराएगी। लोकतांत्रिक प्रणाली में देश का हर नागरिक देश का राजा और रानी के समान है, जिसकी वास्तविक परिकल्पना के लिए भारतीय सभ्यता पार्टी संघर्ष करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि देश के गरीब से गरीब का बच्चा भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बेटे के साथ एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा और एक ही विद्यालय में पढ़ेगा और एक ही अस्पताल में उसे समान शिक्षा मिलेगी, समान सुरक्षा मिलेगी। आज तक आजादी के 75 सालों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने देश प्रदेश में भ्रष्टाचार राज किया है, कारण जो देश की 90% जनता अशिक्षित, बेरोजगार, अनपढ़ है, उसके जिम्मेदार निश्चित रूप से आज तक शासन सत्ता चलाने वाले जनप्रतिनिधि और नौकरशाह हैं, जिन्हें निश्चित रूप से अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत से कमतर नहीं आंका जा सकता। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने महारानी अवंतीबाई लोधी की तरह संघर्ष करके ब्रिटिश हुकूमत, गोरी सरकार को देश से भगाया था और उनका सपना था समान शिक्षा, समान सुरक्षा, समान अवसर उपलब्ध होंगे, उसी तरह आज तक शासन सरकार चलाने वाले देश प्रदेश पर को भारतीय सभ्यता पार्टी नेस्तनाबूद करेगी और भगा करके देश में वास्तविक राम राज स्थापित करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय अवंतीबाई लोधी, जय भारतीय सभ्यता। इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला।
अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। टैक्सों के रुपयों से अपने परिवार का भरण पोषण पालन करना, राजशासी जीवन देना और राजशासी जीवन जीना। हमारी पार्टी में वही आ सकता है जिसके अंदर त्याग की भावना हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, और किसी की कोई जरूरत नहीं ना आवश्यकता। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदय। सत्ता से है देश नहीं, और जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्रवाद करता है, सत्ता तो आती जाती रहती है। निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या उसका मुख्य उद्देश्य है। हमारा ये भारतीय सभ्यता पार्टी का नेतृत्व करना राष्ट्रवाद, ये जो आज हमारा जो नवा गणतंत्र दिवस है, देश की आज़ादी है, पूरे भारत को बधाई देता हूँ। और मोदी जी ने जो कहा कि हर घर 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 झंडा तिरंगा रहे, ये हमारे देश का गौरव की बात है। हम अपने घर घर में झंडा, और हम 75 साल हो गए जो आज़ाद हुए, जो हमारे वीर सिपाही जो शहीद हुए उनको आज हम नमन करते हैं। उन्हीं की देन है कि आज हम लोग आज़ाद देश में आज़ाद की जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है हर हिंदुस्तान पर खड़े व्यक्ति के बच्चे और उसको भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान सुरक्षा नहीं मिलती है। आज हमारी पार्टी की पहली भारतीय सभ्यता पार्टी का पहला कार्यालय की स्थापना हुई है। हमारी पार्टी का ये प्रण है कि भारतीय सभ्यता पार्टी समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान सुरक्षा, समान रोजगार की व्यवस्था करेगी। आपकी पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में हमारी भारतीय सभ्यता पार्टी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्याशी उतारेगी और पूरा संघर्ष करेगी। हमारी पार्टी निश्चित रूप से ये कोशिश करेगी भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का बेटा और गांव के गंगू, पैरू, ढोड़े, मुंगरे गरीब का बेटा भी एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा। और हमारी पार्टी सरकारी जितने भी चिकित्सालय और विद्यालय सबका राष्ट्रीयकरण करेगी। ये सारी पार्टी आज आपकी तिरंगा और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य? राजनीतिक दल और राजनेता हैं जिन्हें बिल्कुल आज देश की जनता की जो दुर्गति है उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने देश प्रदेश पर शासन किया और सरकार चलाई, जिन्हें बिल्कुल अंग्रेजों से कमतर नहीं आंका जा सकता। उन्हीं के कारण आज देश के जो हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। स्विस बैंक में आपने देखा होगा भारत का जो काला धन है वो लगभग दुगना जमा हो चुका है, और आम जनता रोजी रोटी और चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूल सुविधा देख रहा हूँ यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। देश को करने के लिए अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। इसका जो तिरंगा यात्रा और जो तिरंगे का आह्वान किया गया सरकार की तरफ से, इसका क्या विदेश नीति पर फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा? हम अपने गुलामी की जो है हमने 75 साल जो है वो अपने बच्चों को याद नहीं दिलाएंगे। 75 साल का जो गुलाम थे, हमारे साथ जो भारत सोने की चिड़िया कह रहा था, भारत जो है जो भेटबड़ी की कगार चले जा रहे हैं वही लोग थे। आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण का ये बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी? बिल्कुल होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। आप देखिए हमारे 32 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ 1 अरब करीब 35-36 करोड़ पहुँच गई है। और बाकी देखिए इसके अनुपात से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं होगी तो रहने की जगह क्या है?
लगता है बेरोजगारी के कारण आप मांगते हैं? हम लोग किसान परिवार से हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये खून में दौरान है कि हम जब तक रहेंगे धरती पर देश ऐसे हमारा झंडा फहरता रहेगा। ये हमारे यहाँ से राष्ट्रीय ध्वज उठेगा तो विधानसभा में। नमस्कार, मैं एडवोकेट लोधी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। विदेशी राज से मुक्ति मिली थी, लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद जो देश की स्थिति है, हमारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी के मुकाबले इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। मेरी जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। याद उन्हें की करुणा, कुछ याद सरकार का अर्थ है वो राजनीति कर रहा है, जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बात कर रहा है। सरकार का आह्वान है कि हर घर तिरंगे की बात हुई, वहाँ पर रैलियाँ भी निकालेगी, पूरा देश फॉलो भी कर रहा है। लेकिन विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि ठीक नहीं है। कल की बात में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, वेरी गुड। आओ नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हलाए रहो भाई, इसी से ऊपर कर लो ऊपर। हीरो तो बढ़िया चल रहा है, हीरो तो बढ़िया चल रहा है एकदम। धीरे धीरे चलो भैया। मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत के रुपयों से अपना अपने परिवार का भरण और राजशासी जीवन जीने। हमारी पार्टी में वही आ सकता है जिसके अंदर त्याग की भावना हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, और किसी की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ऐसे
महल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, जोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में के बच्चे और उसको भारत के राष्ट्रपति को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान सुरक्षा नहीं मिलती है। आज हमारी पार्टी की पहली भारतीय जनता पार्टी का कन्या कार्यालय की स्थापना हुई है। हमारी पार्टी का ये प्रण है कि भारतीय जनता पार्टी समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान सुरक्षा, समान रोजगार की व्यवस्था करेगी। मेहनत को अपना ईमान हमारी भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्याशी उतारेगी और पूरा संघर्ष करेगी। हमारी पार्टी निश्चित रूप से ये कोशिश करेगी भारत के राष्ट्रपति बनाए और गांव के गंगू टुकड़े गरीब का बेटा भी एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा। और हमारी पार्टी सरकारी जितने भी चिकित्सालय और विद्यालय छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जिन्हें बिल्कुल आज देश की जनता की जो प्रगति है उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने देश प्रदेश का शासन किया और सरकार चलाई, जिन्हें बिल्कुल अंग्रेजों से कमतर नहीं आंका जा सकता। उन्हीं के कारण आज देश के जो हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं। स्विस बैंक में आपने देखा होगा भारत का काला धन है वो लगभग दुगुना जमा हो चुका है। और आम जनता रोजी रोटी और चिकित्सा, तेरा पानी अमृत, भारत के नागरिक है तो हमारा ये खून में दौरान है। हम जब तक रहेंगे तब तक देश ऐसे हमारा झंडा फहरता रहेगा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। विदेशी राज्य से मुक्ति मिली, लेकिन आजादी के 75 साल जो देश की स्थिति है, हमारा देश दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत।
में सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए। समतन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी। सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके। मूठे प्रेम की माला सूरज बनकर जग पर चमके